हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। देखिए बेटा, ये 11th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो 12th में कंप्लीट यूज किया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बेटा, जैसे वीडियो है, वीडियो आपकी हेल्प करता है जब आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लाइव क्लास अटेंड करें, उसके बाद वीडियो को देखें तो बेटर रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर नंबर। देखिए, तो अगर हम पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बेटा। तो अगर आप सिंपली ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड ट्रिगोन प्लस मैट्रन से मिलकर बना है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिगोन प्लस मैट्रन से मिलकर बना है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, ट्रिगोन प्लस मैट्रन से मिलकर बना हुआ है। तो ट्रिगोन का मतलब होता है बेटा 3 साइड्स। ट्रिगोन का मतलब होता है 3 साइड्स, और मैट्रन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड का मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल सी डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये बेटा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोन प्लस मैट्रन से मिलकर बना हुआ है, और इसका मतलब ट्रिगोन का मतलब 3 साइड, मैट्रन का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब सबसे पहले बेसिक्स करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे मतलब बेसिक पॉइंट क्या है, एंगल है। एंगल स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री में एंगल से होती है। आप लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ के रखा होगा, देख लीजिए। एंगल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन या मेजर ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन the amount of rotation of a line from its initial side to terminal side, from its initial side to terminal side। ये देखिए इनिशियल क्या होती है, टर्मिनल क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। ये मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन यहां पे मान लीजिए, यहां पे इसको मैंने ओ नाम दे दिया, ये ओ लाइन है बेटा। ये इस लाइन को मैंने, ये लाइन ऐसे है, यहां पे ये लाइन थी ओ ए, इसको मैंने रोटेट करके यहां पे ले आया मैं। तो ये बेटा ये मान लीजिए यहां पे आ गई है, ये अब आपके पास होगी ओ बी। तो ओ ए को बोलते हैं बेटा इनिशियल साइड, जो इसकी पहले पोजीशन थी उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो इसकी बाद में पोजीशन आई है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल इस टाइप से। तो जो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है या मेजर ऑफ रोटेशन है, ये बेटा इसको बोलते हैं एंगल। तो इसको डिनोट करते हैं थीटा से। एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। एंगल की डेफिनेशन सिंपल सी है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन या मेजर ऑफ रोटेशन, द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एन एंगल। जनरली एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब ये एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एंगल पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ये आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये आपके पास इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड होगा, और ये आपके पास टर्मिनल साइड थी, मैं बताया मैंने टर्मिनल साइड। तो अगर आपने इस लाइन को ऐसे रोटेट किया इस टाइप से, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आपको क्लॉक का पता ही है, अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो क्लॉक, ठीक है, तो क्लॉक का डायरेक्शन होता है बेटा ये, तो डायरेक्शन इस ऐसे होगा
उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और जो इसके अपोजिट होगा डायरेक्शन अगर इस टाइप से मिलेगा तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, ये एरो लगा दीजिए, ये एरो शो करता है कि हम इस साइड में गए हैं, तो ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात फिक्स कर लीजिए। तो लिख लेते हैं एंगल इज पॉजिटिव। हाँ जी, पॉजिटिव कब है, जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। बड़ी सिंपल सी बात है। तो एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब आपका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज का मीनिंग देख लीजिए, ये यहाँ पे आपके पास OA है, ये आपके पास इनिशियल साइड है बेटा, इनिशियल साइड, और ये आपके पास टर्मिनल साइड है ये। तो आप इस टाइप से एरो लगाएंगे, ये तो डायरेक्शन ऐसे मिला, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो एंगल इज, लिख देता हूं, एंगल क्या होगा, नेगेटिव। एंगल इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा भाई, इफ डायरेक्शन of rotation is clockwise। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, इस टाइप से डायरेक्शन होगा ये, तो एंगल नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो एंगल लिख रहे हैं इसके मेजरमेंट के बेटा जो टाइप है वो लिखेंगे कि एंगल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। और मेजरमेंट की बेटा, एंगल मेजरमेंट की आपके पास अब 2 टाइप्स होती है, 2 टाइप्स। एक तो है सेक्साडेसिमल सिस्टम, 1 टाइप है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और सेकंड टाइप है रेडियल सिस्टम। ठीक है, अब वो करते हैं। तो बेटा फर्स्ट आपके पास है, फर्स्ट वो है डिग्री मेजर। फर्स्ट आपके पास है डिग्री मेजर, ये मैंने अभी बताया कि सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम ये बेटा, इसको डिग्री मेजर बोलिए, ये इसको बोलिए सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक ही बात है। और सेकंड आपके पास है रेडियल मेजर, रेडियल मेजर। तो 2 टाइप से आप एंगल को मेजर करते हैं। फर्स्ट तो है डिग्री, ठीक है, डिग्री के बाद जैसे आपने पहले भी सुन रखा है, तो फर्स्ट डिग्री मेजर, सेकंड रेडियल मेजर। तो अब डिग्री मेजर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ले लेते हैं डिग्री मेजर। देखिए बेटा, डिग्री मेजर में क्या होता है, सपोज करिए ये आपके पास एक राइट एंगल है, ठीक है, ये आपके पास एक राइट एंगल है। अगर आप इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट को 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हर पार्ट को 1 डिग्री। तो क्या किया मैंने, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लिखते हैं। एक राइट एंगल को क्या किया मैंने, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ये आपके पास है, तो मैंने इसके 90 इक्वल पार्ट कर दिए, 90 इक्वल पार्ट। तो हर पार्ट को क्या बोलेंगे आप, 1 डिग्री। ठीक है जी, तो 90 इक्वल पार्ट्स किए और हर एक पार्ट को क्या कहेंगे आप, 1 डिग्री। तो इसका मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल हो गया। ये बात कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसके बाद क्या किया, जैसे मेरे पास 1 डिग्री तो मिल गई, इसको 90 इक्वल पार्ट से मैंने डिवाइड किया, ऐसे करके सपोज करता गया मैं, तो मैंने 90 इक्वल पार्ट कर दिया, यहाँ पे आए, ऐसे करके मैंने इसके 90 इक्वल पार्ट कर दिया। अब जो ये हर एक पार्ट है, हर पार्ट 1 डिग्री हो गया ये। अब उस हर एक पार्ट के मैंने 60 सब पार्ट कर दिए, ठीक है। क्या था, ये जैसे ये मेरे पास 1 डिग्री है, इसके मैंने 60 पार्ट कर दिए, तो उस हर एक पार्ट को आप बोलेंगे 1 मिनट, 1 मिनट में। तो इसका मतलब 60 मिनट, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। तो 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है भाई। और इस मिनट को ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 मिनट ऐसे इसके ऊपर ये साइन लगाते हैं, तो 60 मिनट्स इस टाइप से इज इक्वल टू 1 डिग्री, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो याद रखिए मैंने क्या किया, 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट कर दिए, तो हर पार्ट को हम 1 मिनट बोले। अब ऐसे ही इसके बाद क्या किया, 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट कर दिए, तो हर पार्ट को आप 1 सेकेंड बोलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। कैसे लिखेंगे बेटा, जैसे 1 होता है ना, इस 1 सेकेंड, तो इसके ऊपर ऐसे डबल डैश, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, ये बेटा 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो याद रखिए 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, है ना, और 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। या आप ऐसा बोल सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। जैसे आप टाइम याद करते हैं ऐसे याद हो जाएगा ये, तो ठीक है ये बेटा। तो ये हमारे पास है रेडियन मेजर, ये क्या है हमारे पास, रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर हमें याद रहेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब सेकंड हम करेंगे रेडियन मेजर के बाद, सेकंड हमारे पास है, सॉरी ये था हमारे पास डिग्री मेजर, डिग्री। अब रेडियन करेंगे, रेडियन। तो सेकंड करेंगे रेडियन मेजर। देखिए बेटा, तो अगर मैं रेडियन मेजर की बात करूं, तो रेडियन मेजर में क्या होता है भाई, रेडियन मेजर की बात करते हैं, तो नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में अगर आप देखेंगे तो सर्कल का यूज किया जाता है, रेडियन मेजर। ये देखिए आपके पास कोई सर्कल है, ये सर्कल है ये, तो यहां से यहां तक का ये रेडियस है, ये मान लीजिए रेडियस आपके पास आर है बेटा, तो ये भी आर हुआ। और ये जो आर्क लेंथ है ना, ये मान लीजिए एल है, तो यहां से यहां तक इस आर्क की लेंथ क्या है बेटा, एल है, एल। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की, तो ये थीटा ले लीजिए, तो ये थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है बेटा, ये थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये थीटा नहीं है, ये थीटा किसकी सेंस में है, रेडियन की सेंस में, तो इसको बोलते हैं थीटा रेडियन। क्या बोलते हैं, अरे बेटा तो क्या हुआ ये थीटा रेडियन। तो थीटा रेडियन क्या हुआ, ये आपके पास एल आपके पास है आर्क लेंथ होगा, क्या है एल आर्क लेंथ अपॉन क्या हुआ रेडियस, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा रेडियन, थीटा रेडियन। ठीक है, अगर आप इस आर्क लेंथ को रेडियस के इक्वल कर दें, अगर इसको रेडियस के इक्वल कर दें तो थीटा क्या आएगा बेटा 1, क्या आएगा 1, तो इसको बोलेंगे 1 रेडियन, थीटा रेडियन होता ना, ये थीटा रेडियन की जगह क्या आ जाएगा ये 1 रेडियन। तो इस टाइप से ये आपके पास रेडियन के लिए एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। इसका मीनिंग क्या होगा, थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर।
कई बार रेडियन साथ में ऐसे लिख देंगे, रेडियन जैसे 1 रेडियन इस टाइप से, ठीक है, 2 रेडियन। अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। रेडियन के बारे में मतलब कोई साइन ऐसा प्रॉपर साइन है नहीं, तो लिखा जाएगा। अगर नहीं लिखा जाएगा तो आप अंडरस्टूड समझ जाएंगे। डिग्री पे तो आप कई साइन देखेंगे, तो अगर साइन नहीं है तो वो किस में है, वो रेडियन में है, ठीक है। तो ये आपके पास है रेडियन मेजर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर आप यहाँ पे बेटा ये जो आर्क लेंथ है इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ले आएंगे, कंप्लीट ले आएंगे बेटा, कंप्लीट, है ना। तो क्या होती है ये, आपको याद होगा 2 पाई आर होती है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कंप्लीट। देखिए यहां से आपने स्टार्ट किया, मैं बात करता हूं कि यहां से स्टार्ट किया, ऐसे आप मूव करते हुए वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो आपने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब आपके पास जो लेंथ हुई वो क्या होगी, L इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो थीटा क्या था, L बाय आर, तो 2 पाई आर बाय आर इज इक्वल टू 2 पाई, ये बताइए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, बेटा क्या मिला, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ये है ना। और अगर मैं उस टाइप से बात करूं, ये था 90, है ना, तो यहाँ पे फिर करेंगे 90 हो जाएगा, तो 180 हो गया, फिर 98, 270, फिर ये 90, तो 360। अगर आप डिग्री की बात में बात करेंगे और कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन करेंगे तो इसका मतलब 360। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो ये काफी इंटरेस्टिंग, इसको याद रखिएगा कि 2 पाई, अब रेडियन ना लिखें तो अंडरस्टूड है कि अगर नहीं लिखेगा तो इसका मतलब रेडियन में ही, तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से आप कर सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो क्या याद रखेंगे आप, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आप इस टाइप से याद करें, इस टाइप से, है ना। तो अगर मैं बात करूं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा बेटा, पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन, ये 1 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से आप इनको याद कर सकते हैं, है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स डिग्री है, उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आप लोगों ने 10th क्लास में थोड़ा बहुत सीखा भी होगा, कुछ याद भी की थी। तो मैं बात करता हूँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को मैं चाह रहा हूं कन्वर्ट करूं मैं किसके अंदर, रेडियन के अंदर। और मैंने भी आपको बताया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180, ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, 180 बाय पाई डिग्री बेटा। वाटी में लिख देता हूं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। इस टाइप से आप लिख सकते हैं चीजों, है ना। और अगर 1 डिग्री की बात करूं यहां से, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आप ये दोनों याद रखिए इस टाइप से। तो ये 30 है, अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, पाई अपॉन 180 इंटू 30, किसमें जाएगा ये, रेडियन में, जरूरत नहीं लिखने की, छोड़ दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 6। तो आज के बाद याद रखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है। इसके बाद ये आप लोगों के लिए है 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, और 90 डिग्री, ये इनको आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। इसी के बिल्कुल इसी के 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आप लोग निकालेंगे और याद करेंगे। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 45 को 60 को और 90 को, और इस टाइप से आप इनको याद भी करें, ठीक है जी। तो आज आप यहां तक करें।